प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के, याद रखिएगा बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू अगर 2 फरवरी के दिन, याद रखिएगा 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं और कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा, ठीक है ना। और हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, सारा क्वेश्चन जो है कम समय में करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे बतला देंगे क्या मेरा आवाज जो आप सबके पास जा रहा है क्लियर जा रहा है, वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। सारे बच्चे बतलाएंगे, कंफर्म कर देंगे ताकि हम लोग आगे आज की क्लास को आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए कि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे जरूर, ठीक है। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो नए पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो सब्सक्राइब लाइक नहीं किए फटाफट कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ तुम सभी आंसर लगाना और लास्ट में जरूर बतलाना कि कितना सही कर पाते हो और कितना गलत कर पाते हो, ठीक है। देखो यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, कहा जा रहा है क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है। हमने बताया था क्राइजीन बालकृमि से, याद रखिएगा कपास के फसल को बचाया जाता है। ऑप्शन ए होगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शुक्राणु किनकी मदद से जोना पेंडुलन को विभेदित करता है, किसकी मदद से करता है। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, वो जो होता है एक्रोसोम के स्रावन से होता है, इसकी मदद से जो है जोना पेंडुलम में जो है विभेदित कर देता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा 80 कर रहा है बिल्कुल सही होगा रे बाबू, याद रखना। 2 फरवरी याद रख बाबू, 2 फरवरी के लिए बहुत खास क्वेश्चन है, आप सब याद करते चलो, ठीक है। यहां जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु पौधों में किया जाता है। किस पौधे में किया जाता है, जल्दी लगाओगे 3 का आंसर। आप कहेगा सर तंबाकू को पौधे में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन बाबू रे ये हो जाएगा, याद रखना। सारे क्वेश्चन देखते चलो, जहां नहीं बुझाएगा पूछने का कोशिश अवश्य करना तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना कि सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। बाबू सिल्क धागों में जो है कौन सा प्रोटीन होता है। आप कहेगा सर सिल्क धागों में जो होता है फ्रीबोइन का प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन ए जो बचवा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 4 का ऑप्शन ए होगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बतलाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो हो जाएगी कितनी करती है। कहिएगा गुरुजी बहुत आसान क्वेश्चन है, 400। क्या 400, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्लास को बाबू लाइक करते चलिएगा, आप सब क्लास को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि तुम सबके लिए इतना बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है तो आपका तो एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो यहां जो है देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है। एलिसा का प्रयोग जो होता है किस बीमारियों के पहचान में किया जाता है, ये भी हमने बताया था ना, याद रखिएगा। क्या होगा, हेपेटाइटिस के में किया जाता है, एड्स में भी किया जाता है, थायराइड में भी किया जाता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। याद करते चलिएगा क्योंकि आपके बीच अब टाइम नहीं बचल है। 7 दिन में जितना मेहनत करना चाहते हो अच्छे तरीका से मेहनत करो, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन है, जल्दी लगाओगे। क्या हो जाएगा, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रोजी है रे बाबू। क्या है, रोजी है, बिल्कुल ऑप्शन डी जो बचवा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 7 का ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। देखो जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं आप सब याद करते चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, स्तनधारियों में निषेचन जो होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है, प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है, तो स्तनधारियों में कहा जा रहा है। और आप कहिएगा सर ये जो होता है ना, याद रखिएगा कहां, फर्टिलाइजेशन यानी कहां पर होता है, याद रखना फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलोगे यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं विटामिन ए का, है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा अगर बी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्लास को हम बोल रहे हैं ना लाइक करते चलो बाबू, जुनून आता है, मजा आता है क्लास कराने में, तो क्लास को लाइक करते चलो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन एक जो है जैविक खाद नहीं है, इनमें से कौन जो है एक जैविक खाद का उदाहरण नहीं है, जल्दी लगाओगे। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगा दोगे, जल्दी लगाओगे। हम जानते हैं कि जैविक खाद नहीं है कहा जा रहा है, यहाँ याद रखिएगा बैसिलस क्या होगा, थ्योरी है, जेनेसिस हो जाएगा, ये जो नहीं है जैविक खाद नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का, याद रखना, ठीक है। चलो
11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। आप कहेगा सर कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है मरुल्ला कहलाता है, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न में से किस जिन के लिए होता है, एक ट्रांसजेनिक फसल किस जिन के लिए होता है। आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं, ई जो होता है उपभोक्ता सभी, इनमें से सभी के लिए होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। जैसे कि बात करें नए प्रोटीन के संश्लेषित के लिए भी होता है, क्या होगा, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी के लिए भी होता है, एंटीबायोटिक के लिए एंजाइम के निर्माण के भी में होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस कर देना और इनमें से सभी हो जाएगा। 12 का आंसर याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर इनमें से जो है क्या है, जल्दी 13 का आंसर लगाओगे, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं परजीवी टमाटर। क्या है बाबू, परजीवी टमाटर है, यानी ऑप्शन डी होगा 13 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। हम जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि गर्भाशय जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर ये मादा स्त्री जनन तंत्र से, ये मादा जनन कहो या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, दोनों बात सेम होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न में से को बचाने में किया जाता है, किस फसल को बचाने में किया जाता है, किसको बचाने में किया जाता है, जल्दी बताओ। ट्रांसजेनिक कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ट्रांसजेनिक जो होता है मानव इंसुलिन को बचाने में किया जाता है, यानी बनाने में किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे, ये देख तो कितना इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्पाइरुला किनका प्रचुर स्रोत होता है, किसका जो होता है प्रचुर स्रोत होता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन का, क्या होगा प्रोटीन का, यानी ऑप्शन ए होगा 16 का, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका भाग होता है, एक्रोसोम इनमें से किसका भाग होता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओ। आप कहिएगा सर एक्रोसोम जो होता है ना मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़े को क्या कहते हैं, फसल में जो है याद रखिएगा विदेशी जीन जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं रे बाबू, तो याद रखिएगा अनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना है, तुम सबको क्लास को लाइक करते चलना है, क्लास में जो नए हैं सब्सक्राइब भी करते चलना है, साथ में दोनों काम नहीं छूटना चाहिए, सारे बच्चे कीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला समूह जीव जो होता है कौन होता है, समूह जीव जो होता है कौन होता है। आपके का गुरुजी हम जानते हैं वो क्या होता है, जैविक खाद होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद करते चलिएगा। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है ना 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम बतला दीजिएगा। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा आपके जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ऑप्शन 20 का सी हो जाएगा। जो बच्चा 20 का सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी, और हमने कितना बार यह क्वेश्चन आप सभी को बतलाया कि पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो तंबाकू थी। कौन थी बाबू, तंबाकू थी, ऑप्शन डी होगा 21 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे। कहा जा रहा है कि सोमैट्रिक हाइब्रिड करके हाइब्रिडाइजेशन पर संपादित किया जाता है, किनके द्वारा संपादित किया जाता है, जल्दी इसका आंसर बतला देगो। आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा जो है इसे संपादित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा रे बाबू, याद रखना। एक एक क्वेश्चन को याद रखते चला, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर नया मिल रहा है तो उसको और अच्छे तरीका से याद करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहा जा रहा है भ्रूण पोष के अंतर कोशिकीय समूह में पाए जाने वाला जीन की विशेषता किस प्रकार कहलाती है, कोशिका जो कहलाती है क्या कहलाती है, जल्दी लगाओगे। आप कहिएगा गुरुजी उसे हम लोग स्टेम सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो यहाँ जो है देखो यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है रे बबुआ, कहा जा रहा है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना गया, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो है किसे माना गया है। आप कहेगा सर जी यूग्लिना को ना माना गया है, बिल्कुल सी हो जाएगा 24 का, याद रखिएगा। यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू यहाँ जो है थोड़ा सा इस तरह करेंगे। हाँ देखो
अब देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुकुट रोग है, कौन सा इसमें से जो है कुकुट रोग का उदाहरण है। आप कहिएगा सर जी रानीखेत जो है ना, रानीखेत जो है कुकुट रोग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। जनन अंग जो है विकसित होता है भ्रूणीय में, कहां होता है, किसके द्वारा होता है। आप कहिएगा सर ये जो है हम जानते हैं, ये जो होता है मीसोडर्म में से होता है, किससे होता है, मीसोडर्म में से होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो यहां जो है देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया। हमने तो बतलाया था कि यह जो लिखा गया है लहमार्क साहब के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी होगा 27 का, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है लहमार्क, हाँ बिल्कुल लहमार्क हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहां जो है देखो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा था महसाना किनकी प्रजाति होती है, महसाना जो होती है किनकी प्रजाति होती है, महसाना, महसाना जो होती है ना भैंस की प्रजाति होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक, याद रखते चलिएगा, याद रखते चलिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा गुरुजी हम अंड जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी को लग किया जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहां जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, और हमने कितना बार बतलाया है, होमोसेपियंस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे, कहा जा रहा है खच्चर की उत्पत्ति किसके मध्य संकरण से होता है। खच्चर जो होता है ना, खच्चर एक जानवर है, ठीक है, जो घोड़ा जैसा उसका दिखता है, घोड़ा जैसा उसका शरीर दिखता है। तो आप कहिएगा सर खच्चर की उत्पत्ति किसके संकरण से होता है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं नर क्या, नर घोड़ा तथा मादा है, मादा गधा के जो होता है क्या होता है, स्पर्म को लेकर जो है खच्चर की उत्पत्ति किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु जो है किसको उत्पन्न करेगी। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ये शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करेगी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करो, देख रहे हैं कोई बच्चा क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहा है, सारे बच्चे करो, ठीक है। देखो यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी था, कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी था। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं उत्परिवर्तन और प्राकृतिक अपघटन, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और आज की क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है हो, कहा जा रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है। और हमने बतलाया था कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है अंडकोश में होती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 35 का, ठीक है। अब बतलाइए बाबू आप जो है 35 में जो है कितना सही कर पाए हैं, जरूर बतलाइए। आप सब जितने बच्चे जुड़े हो जरूर बतलाना कि 35 में सर मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।